औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सामने लेक्चर नंबर 3 के साथ हाज़िर हूँ। जैसा कि इससे पहले आपने लेक्चर पौधों के अंदर गैसों का तबादला के अंदर पढ़ा था कि पौधों के अंदर गैसों के तबादले के लिए कोई ख़ास आर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होता। लेकिन अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान के अंदर या दूसरे जानवरों के अंदर गैसों के तबादले के लिए एक ख़ास आर्गन सिस्टम मौजूद होता है जो मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन्स पर मुश्तमिल होता है। अब गैसों के तबादले के लिए इंसान के अंदर जो जो आर्गन इन्वॉल्व हैं और जो जो उनका किरदार है, हम स्टेप वाइज एक एक को डिस्कस करते चलेंगे और आखिर पर उस हिस्से पर पहुँचेंगे जहाँ गैसों का तबादला वक़ूअ पज़ीर होता है। अब इंसान के अंदर एयर पैसेज वे हवा का जो रास्ता है, सबसे पहले हवा नेज़ल कैविटी के अंदर दाखिल होती है। अब नेज़ल कैविटी के दो ओपनिंग हैं, एक एक्सटर्नल ओपनिंग जिसे हम नथलें कहते हैं। हवा इन नथलों के ज़रिए इंग्लिश में नॉस्ट्रल्स कहते हैं, नॉस्ट्रल्स के ज़रिए नेज़ल कैविटी में दाखिल होगी। अब नेज़ल कैविटी की अगर बात करें तो नेज़ल कैविटी के अंदर दो साख्तें मौजूद हैं, एक म्यूकस और दूसरा हेयर। अब जो म्यूकस है इसका काम है कि जो बैरूनी हवा आ रही है उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखना, और जो हेयर हैं, जो बाल हैं, उनका काम है कि जो हवा हम अंदर लेके जा रहे हैं उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल मौजूद हैं उनको ट्रैप करना। अब हवा दाखिल हुई एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के ज़रिए, एक्सटर्नल ओपनिंग के ज़रिए, किसके अंदर, नेज़ल कैविटी में। नेज़ल कैविटी के अंदर उसका टेम्परेचर मेंटेन हुआ, उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल मौजूद थे उन डस्ट पार्टिकल को रिमूव किया गया। उसके बाद हवा इंटरनल ओपनिंग के ज़रिए फेरेंक्स के अंदर दाखिल हुई। अब आपने ज़हन नशीन कर लेना है, फेरेंक्स मुंह का पिछला हिस्सा है और फेरेंक्स वो वाहिद रास्ता है जहाँ से हवा और खुराक दोनों इकट्ठे गुजरते हैं। अब फेरेंक्स के बाद हवा दाखिल होती है लैरिंक्स के अंदर। फेरेंक्स के बाद हवा कहाँ जाएगी, लैरिंक्स में। अब लैरिंक्स की जो ओपनिंग है, लैरिंक्स का जो सुराख है उसको कहते हैं ग्लोटस, और उस ग्लोटस के ऊपर एक मास्कुलर ढक्कन बना हुआ है। जो हम खुराक को निगल रहे होते हैं तो ये ग्लोटस एपिग्लोटस की मदद से बंद हो जाता है। अब लैरिंक्स जो है, लैरिंक्स का दूसरा नाम आला सौत यानी आवाज़ पैदा करने वाला आला है। अब ये बना हुआ होता है वोकल कार्ड का, ख़ास किस्म की मास्कुलर पट्टियों का। जब इनके अंदर इर्ताश पैदा होता है, इस इर्ताश, रुखसारों की हरकत, जबड़ों की हरकत की वजह से ख़ास किस्म की आवाज़ पैदा होती है। अब हवा लैरिंक्स के बाद दाखिल होती है ट्रेकिया के अंदर। ट्रेकिया को हवा की नाली यानी विंड पाइप कहते हैं। ट्रेकिया की लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर होती है और ये सी शक्ल के कार्टिलेज के घेरों का बना हुआ होता है ट्रेकिया। अब ट्रेकिया जब बेटा आता है सीने के अंदर, तो आप लोगों को पता है कि इंसान के अंदर 2 लंग्स मौजूद हैं। इन 2 लंग्स को हवा पहुंचाने के लिए ये ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है राइट और लेफ़्ट ब्रोंकियाई के अंदर। एक को ब्रोंकस कहेंगे और दोनों को ब्रोंकियाई कहेंगे। अब ये राइट और लेफ़्ट ब्रोंकियाई दाखिल हो जाते हैं किसके अंदर, लंग्स के अंदर। अब ये जो हमने साख्तें यानी ट्रेकिया और ब्रोंकियाई पढ़े हैं, इन ट्रेकिया और ब्रोंकियाई दोनों के अंदर क्या मौजूद थे, सी शक्ल के कार्टिलेज के बने हुए दायरे घेरे। अब इनका क्या काम था, ये इन हवा की नालियों को क्लैप्स करने से, आपस में मिल जाने से रोकते थे। अगर ये सी शक्ल के घेरे इस ट्रेकिया और ब्रोंकियाई के अंदर मौजूद ना होते तो हवा की नालियाँ सिकुड़ जाती, जिसकी वजह से हवा का बहाव जो है वो मुनासिब तरीके से लंग्स को ना हो सकता।
अब दूसरा बात बेटा, ये जो ट्रेकिया और ब्रोंकियाई हैं ये सिलिएटेड ग्लैंडुलर सेल्स की बनी हुई हैं। सिलिएटेड सेल्स सीलिया मौजूद होते हैं जो म्यूकस को प्रोपेल करते रहते हैं मुंह की तरफ ताकि ये लंग्स के अंदर भर ना जाए। और ग्लैंडुलर साख्त इसलिए है ये हर वक्त ट्रेकिया को और ब्रोंकियाई को ये सेल वेट रखते हैं ताकि ईज़िली जो है वो गैसों का तबादला हो सके। उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, इसके बाद ब्रोंकियाई के बाद जो हम डिस्कस करेंगे, ये मज़ीद ब्रोंकियाई जब लंग्स के अंदर दाखिल होंगे मज़ीद डिवाइड हो जाएंगे, मज़ीद डिवाइड होकर मज़ीद शाखें बनाएंगे जिनको हम कहेंगे ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल जो है ये आपने ज़हन नशीन कर लेना है। जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स के अंदर सी शक्ल के कार्टिलेज के घेरे नहीं होंगे क्योंकि अब ये किसी आर्गन के अंदर दाखिल हो चुके हैं तो ये मुमकिन नहीं है कि उनके अंदर के हड्डी की एक किस्म पाई जाए, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर जो आर्गन हमारे जिस्म के अंदर मौजूद हैं वो मस्कुलर हैं। उसके बाद ये ब्रोंक्यूल्स मज़ीद डिवाइड होंगे, मज़ीद डिवाइड हो के एल्वुलर डक्ट्स में ये तब्दील हो जाएंगे। अब ये जो एल्वुलर डक्ट्स हैं ये नाली नुमा साख्तें हैं, ये एल्वुलाई या एक एल्वुलस के अंदर दाखिल होंगी। एक सिंगल को एल्वुलस कहेंगे, ज़्यादा को एल्वुलाई। अब ये एल्वुलर डक्ट जब एल्वुलाई में दाखिल होंगी, याद रखना है जो एल्वुलाई हैं, एल्वुलाई ऐसे समझ लें कि ब्लाइंड सैक्स हैं, ऐसी थैलियां हैं जिनके मुंह आके से बंद हैं। ये मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, साथ साथ इस डायग्राम को आपने देखना है। ये एक हवा की थैली है और इसका याद रखना है मोटाई सिर्फ एक सेल ही होती है, जिसकी वजह से गैसों का तबादला इस मकाम पर आसानी से ईज़िली होता है। और इन कैपिलरीज, इन एल्वुलाई को कैपिलरीज ने घेर रखा होता है। अब आपने अगर गैसियस एक्सचेंज देखना है तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, गंदा खून है, जो हमारे दिल के अंदर आएगा सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए, आपने 9th क्लास में पढ़ा था। जिस्म के निचले हिस्सों से इन्फीरियर वेना केवा, ऊपर वाले हिस्सों से सुपीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिल के राइट आर्ट्रियम में लेके आएगी। राइट आर्ट्रियम सिकुड़ेगा, राइट आर्ट्रियम से ट्राइकैस्पिड वाल्व के ज़रिए ये ब्लड पहुँचेगा कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तो ये ब्लड पुल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए कहाँ पर आ जाएगा, लंग्स में। पुल्मोनरी आर्टरी जो है, पुल्मोनरी आर्टरी जब ये लंग्स के अंदर पहुँचना लगेगी ये डिवाइड हो जाएगी मज़ीद आर्ट्रियोल्स में, और आर्ट्रियोल्स जब एल्वुलाई तक पहुँचेंगे ये आर्ट्रियोल्स डिवाइड हो जाएंगे कैपिलरीज में। अब कैपिलरीज जब एल्वुलाई तक पहुंचेंगी ये एल्वुलाई को कार्बन डाइऑक्साइड दे के ऑक्सीजन ले लेंगी। अब जब ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जब ये ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगी एल्वुलाई को, ये दोबारा से कैपिलरीज आपस में मिलेंगी और इनके मिलने से विनियोल्स बन जाएंगे। अब जब ये कैपिलरीज आपस में मिल के विनियोल बनाएंगी, जब ये विनियोल उस लंग से बाहर आएंगे ये विनियोल आपस में मिल के पुल्मोनरी वेन बना देंगे और ये पुल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिल के लेफ़्ट आर्ट्रियम में लेके आएगी। लेफ़्ट आर्ट्रियम सिकुड़ेगा, बाइकैस्पिड वाल्व के ज़रिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचेगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में। लेफ़्ट वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के ज़रिए पूरे जिस्म को भेज दिया जाएगा। ये साफ़ खून पूरे जिस्म तक सप्लाई कर दिया जाएगा। अब बेटा ये कंप्लीट हवा का रास्ता था और गैसों का तबादला था इंसान के अंदर। दोबारा से हम एक दफ़ा इसका रिव्यू करते हैं। हवा सबसे पहले नथनों में दाखिल होती है, नथनों के बाद नेज़ल कैविटी में, नेज़ल कैविटी के बाद फेरेंक्स में, फेरेंक्स के बाद लैरिंक्स में, लैरिंक्स के बाद
ट्रेकिया में, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकियाई में, ब्रोंकियाई के बाद ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वुलर डक्ट्स में, एल्वुलर डक्ट्स के बाद एल्वुलाई में, जहाँ पर गैसों का तबादला होता है और वापसी हवा यही रास्ता लेते हुए हवा बाहर निकाल दी जाती है। अब बेटा आपने होमवर्क के अंदर ये सवाल जो है सर्च करने हैं नेट से कि कौन कौन सी ऐसी अमराज हैं जो इस हवा के रास्ते में इन्वॉल्व होती हैं या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कौन सी हैं, उनके नाम मेंशन करने हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स मिलें। आजकल आप लोगों को पता है जो सबसे बड़ी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आपके सामने आ रही है वो कोरोना वायरस की सूरत में है और उसी ने हमें मजबूर कर रखा है कि हम घरों पर बैठे हों। आपने मज़ीद ऐसी 5 अमराज के नाम लिख कर लेकर आने हैं घर से। खुदा हाफिज़।